हरे कृष्ण। सॉरी, मैं भूल गई। नहीं नहीं, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यहाँ पर लिखते हैं 11वें श्लोक के 17वें अध्याय में कि एक मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्तव्य के रूप में, अपने निजी कर्तव्य के रूप में भगवान विष्णु के मंदिर में या चर्च में जरूर जाना चाहिए और भगवान को सम्मान आदर अर्पण करना चाहिए। भगवान के लिए कुछ भोग अर्पण करना चाहिए अपने अपने कैपेसिटी, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से, जो भी है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कि भगवान ने ऑथोराइज किए हुए हैं। और अपने अपने क्षमता के हिसाब से जरूर यज्ञ दान तप, 18वें अध्याय में भी ये श्लोक आएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तप, इन तीन चीजों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे ये फॉलो करते वक्त, यज्ञ दान तप करते वक्त आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है, कुछ मुश्किल आ सकती है, और वहां से कुछ इजी ऑप्शन भी रह सकता है इनको बिना पालन किए आगे जाने के लिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए, हमेशा इनको आ, हमारे आचरण में लाना चाहिए। और शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर इस तरीके से भगवान विष्णु की हम सेवा में रहेंगे तो बिल्कुल सही, लेकिन कोई व्यक्ति देवता की उपासना में भी अगर रेगुलर है, अगर गंभीर है, प्रामाणिक है, तो भी वो देवता की उपासना उस व्यक्ति को सत्वगुण में लाने के लिए मदद करेगी। और इस पर हमने पहले भी चर्चा की है कि उस सत्वगुण में भक्ति को प्राप्त करना काफी अनुकूल हो जाता है, काफी आसान हो जाता है, सत्वगुण के जो गुण रहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं प्रत्येक सभ्य मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों के अनुसार उनका पालन करे और परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को भी आदर प्रदान करे। और ये जो चार हमने चीजें देखी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण में, हमने देखा यज्ञ दान तप और अन्न। तो इसके अंत में, इस अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण जो वाणी के बारे में, अपने वचनों के बारे में, वो भी जो सत्वगुण में रजोगुण में और तमोगुण में व्यक्ति ने कैसे अपनी वाणी को रखना चाहिए वो भी बताते। जैसे अभी माता जी ने कहा कि वाणी की तपस्या क्या है यज्ञदान तप में, कि ऐसे सच जो कि बोला जाए मन भावन तरीके से लाभकारी है और दूसरों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे, मतलब किसी और को गलती से भी, किसी और को एंजाइटी में, किसी और को चिंता में न डालने वाला, उस तरीके का सच बोलना चाहिए। और नियमित रूप से वैदिक साहित्य का पाठ, इसके बारे में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भी लिखते हैं कि ऐसे भक्त जिनके जीवा पर हमेशा अलग अलग वैदिक ग्रंथों के, जैसे हमारे लिए जो प्राइमरी ग्रंथ है भगवत गीता श्रीमद् भागवतम, इनके श्लोक हम पठन कर रहे, गा रहे, याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवा पर हमेशा, उनकी जीवा भगवान कृष्ण द्वारा डेकोरेटेड, डेकोरेटेड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आभूषित, आभूषित रहती है। अगर कोई व्यक्ति जो ये महान ग्रंथ है भगवान के भक्ति के बारे में, इनके श्लोकों का नियमित पठन करे, तो ये वाणी की तपस्या है कि सच बोलना, सच बोलना इस तरीके से कि किसी और को हम चिंता में, एंजाइटी में नहीं डाल रहे, जो कि अगर किसी को डांटना भी होगा तो भी वो ऐसी डांट होनी चाहिए कि मैसेज तो पता चले लेकिन उस व्यक्ति को हर्ट ना हो, बुरा ना लगे, है ना। और स्पेसिफिकली भक्तों के साथ आदान प्रदान करने में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि भक्त ये भगवान के एकदम क्लोज निजी सेवक है। तो उनको अगर हम जाने अनजाने में, अगर उनको हम हर्ट करते हैं तो वो भगवान कृष्ण को भी जरूर दर्द देगा। और कभी गलत भी होंगे तो भी हमने प्रयास करना चाहिए कि जो वरिष्ठ भक्त है, जो अथॉरिटीज है, उनके द्वारा कुछ करेक्शन चाहिए तो हम दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। लेकिन कभी हम अपनी स्तर पर किसी भक्त को चिल्लाना नहीं चाहिए, जोर से डांटना नहीं चाहिए, ठीक है, हमारे खुद की भक्ति के रक्षण के लिए। तो ये हुई हमारी वाणी की तपस्या।
कोई पढ़ना चाहेगा या शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य द्वारा? हरे कृष्ण। यस प्रभु पुन, जी। पूनम बिंदल माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जब कोई शिक्षक बोलता है कि तो वह अपने छात्रों के मुझे दिखने का क्या है, जी। एक निर्देश के मिनट। लिए, हाँ, वह अपने छात्रों के निर्देश के लिए सच बोल सकता है, लेकिन ऐसे शिक्षक को उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए जो उसके छात्र नहीं है। यदि वह उनके दिमाग को उत्तेजित करेगा, आध्यात्मिक हलकों में बोलने की प्रक्रिया शास्त्रों द्वारा समर्थित कुछ कहना है। किसी को भी अपनी बात का समर्थन करने के लिए बाइबल के अधिकारियों से उदाहरण देना चाहिए। साथ ही इस तरह की बात कान के लिए बहुत सुखद होनी चाहिए। इस तरह की चर्चाओं में कोई भी उच्चतम लाभ प्राप्त कर सकता है और मानव समाज को ऊपर उठा सकता है। वैदिक साहित्य का एक असीम भंडार है और हर किसी को इसका अध्ययन करना चाहिए। इसे वाणी की तपस्या कहा जाता है। हरे हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। तो एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद जी अपनी क्लास में वैदिक संस्कृति के बारे में बता रहे थे। और शिला प्रभुपाद जी बता रहे थे कि वैदिक संस्कृति में कैसे गृहस्थ जीवन में ये जो डिवोर्स का कंसेप्ट है आधुनिक जगत में, वो कभी था ही नहीं। और पति और पत्नी जो भी वैवाहिक वचन लेते थे, पति वचन लेता था पत्नी को मृत्यु तक, अंत तक सपोर्ट करने का, और पत्नी भी वचन लेती है कि अपने पति की सेवा अंत तक भाव से करने के लिए। तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे थे कि इस तरह की वैदिक संस्कृति में कैसे देखते हैं कि हम बाकी जो भी कोई दिक्कतें आती है, मुश्किलें आती है, चैलेंजेस आते हैं, उसको भी, उसके ऊपर भी मात की जा सकती है अगर हम इन संस्कृति का पालन करें। और इतने अच्छे से शिला प्रभुपाद जी ने बताने के बाद, वो क्लास होने के बाद एक माता जी उनके पास आई पूछने के लिए। और उन्होंने कहा कि शिला प्रभुपाद, मेरे और मेरे पति के बीच में जमता नहीं है बिल्कुल, और मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो शिला प्रभुपाद जी ने सिर्फ अपना अपना जो सर था वो नॉड किया कि ठीक है करके। तो बाकी जो भक्त थे शिला प्रभुपाद जी के बाजू में, उनको काफी अचरज हुआ कि अभी जो क्लास हुआ उसमें शिला प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे से वर्णन किया वैदिक संस्कृति के अनुसार वैवाहिक जीवन के बारे में। और वो क्लास होने के तुरंत बाद ये माता जी उनको पूछने की आई कि डिवोर्स लेना चाहती हो। शिला प्रभुपाद जी ने नॉट किया, तो ऐसे क्यों? तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, मेरे पास आने से पहले, मतलब भगवान की कृपा से शुद्ध भक्तों को सामने वाले व्यक्ति के हृदय में क्या चेतना है, कौन सा विचार चल रहा है, वो भी भगवान की कृपा से पता चल जाता है काफी बार शुद्ध भक्त को। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो व्यक्ति मेरे पास आई थी पूछने के लिए, ये मुझे पूछ नहीं रही थी, मुझे बता रही थी, इन्फॉर्म किया था, क्योंकि इन्होंने अपना मन पहले ही बना लिया था। अगर मैं उनको बोलता कि आप कृपया ये मत कीजिए जैसे मैंने क्लास में कहा, तो भी वो वही करने वाली थी। लेकिन मेरे बताने के अगर विपरीत वो करती, तो भगवान की आंखों में, वो भगवान की नजर में वो एक गुरु के प्रति अपराध हो जाता, और उसके उनकी भक्ति में काफी सारे दिक्कतें आती, मुश्किलें आती। तो अगर उन्होंने अपना मन बना ही लिया था, तो ये इसलिए मैं ऐसी शिक्षा, ऐसा आदेश प्रदान नहीं करना चाहता था, जो कि मुझे पता है कि सामने वाला व्यक्ति मन बना के आया, उनका वो समर्पण नहीं है वो स्वीकार करने का आदेशों को। तो इसलिए मैंने उनको कुछ बोला नहीं, और वो जो भी करना चाहती है उसके लिए नॉट किया। तो यहाँ कहने का मतलब है, जो भी कभी शिक्षक बोलता है, उनके निर्देश ऐसे व्यक्तियों के लिए रहते, ऐसे छात्रों के लिए रहते जो वो उपदेश सुनने के लिए और हमारे जीवन में आचरण में लाने के लिए उत्सुक है। तभी गुरु अपने जो शिक्षा है वो सही तरीके से छात्रों को दे पाएगा। अगर हमारा वो समर्पण नहीं है शिला प्रभुपाद जी के प्रति, गुरु के प्रति, तो वो हमारे जीवन में उतना ही हस्तक्षेप करेंगे जितना हम करवा उनको देना चाहते हैं परमिशन हमारे जीवन को मोड़ने की। वही बात है भगवान कृष्ण के बारे में, ऐसे कहा जाता है भगवान कृष्ण एक भक्त के जीवन में उतना ही हस्तक्षेप करेंगे जितना वो भक्त उन्हें अलाउ करते हैं हमारे भक्ति के समर्पण से।
तो एक शिक्षक के लिए जो उनके वचन रहते हैं, हम गुरु पूजा में गाते हैं सुबह, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आरना कोरी हो मोने आशा। कि गुरु के मुख से जो भी वचन निकलते हैं, जो भी वाणी निकलती है, वो अगर हम अच्छे से स्वीकार करेंगे, हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो हमारे हृदय का जरूर शुद्धिकरण हो जाएगा और हमारी भक्ति में जरूर प्रगति होगी। लेकिन उस शिष्य से, छात्रों से अगर उस प्रकार का समर्पण नहीं है, तो गुरु ऐसे ही आदेश नहीं देगा, जो कि उनके और उनके हृदय से कृपा भी हमें प्राप्त नहीं होगी अगर हम समर्पण नहीं रखेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, गुरु भी अपने अधिकार को तभी इस्तेमाल करते हैं जब वो शिष्य का समर्पण देखते हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वैसे शिक्षक को, वैसे गुरु को ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, उनको उपदेश नहीं देना चाहिए जिनमें अभी तक वो हृदय की शुद्धिकरण या वो समर्पण नहीं है वो चीजें स्वीकार करने के लिए, है ना। तो उनको भगवान का प्रसाद दे सकते हैं, उनको सुकृति प्राप्त करने के लिए जरूर हम उपाय कर सकते हैं, लेकिन जो शास्त्रिक उपदेश है शुद्ध भक्त द्वारा, वो आदेश, शास्त्रिक आदेश वो इसी उसी भक्त को दिए जाते हैं जिनका समर्पण हो वो आदेश स्वीकार करने के लिए। भाषण की मित व्ययिता, कोई पढ़ना चाहेगा ये? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ रजनी माता जी, यस मैम। भाषण की मित व्ययिता यह सामाजिक परंपरा है कि यदि आप सच बोलना चाहते हैं तो आप सच बहुत ही स्वादिष्ट चापलूसी से बोलते हैं और अप्रिय सत्य मत बोलो। लेकिन हम उस उद्देश्य सामाजिक परंपरा के लिए नहीं बने हैं। हम उपदेशक हैं, हम परमेश्वर के सेवक हैं, हमें असली सच बोलना चाहिए। हम इसे पसंद कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। यदि एक ईश्वरहीन सभ्यता किसी भी चरण में खुश नहीं हो सकती है तो यह एक तथ्य है। कॉलेज छात्र के लिए व्याख्यान, सिएटल, 20 अक्टूबर 1968। हरे कृष्ण। धन्यवाद मैम। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि प्लीज आप कंफ्यूज मत हो जाइए, इसमें दो अलग अलग तो आज्ञा नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे नहीं है कि जो आप सत्य बोलोगे वचन, वो हमेशा हर एक व्यक्ति के लिए काफी उनके पसंद रहेंगे या उनको उनके कान के लिए अच्छे उनको लगेंगे, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि जो आसुरिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, कभी कभी सच वचन, ऐसे कहा जाता है कि सच हमेशा कड़वा रहता है, द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। क्यों? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी वाणी केयरलेस, केयरलेस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? लापरवाह। लापरवाह। लापरवाहता से हम बात करें और सामने वाले को बुरा लग रहा है ये भी न सोचे हम वचन करें। जो शुद्ध भक्त है भगवान के, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि वो अगर उनके स्तर पर डांट देंगे तो वो डांट भी लोग एक कृपा के रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन हम हमारे अपने लिए हमने कभी भी सोचना चाहिए कि हमारी शुद्धता, हमारे भक्ति का स्तर वो नहीं है, तो हमें जरूर जो वैष्णव सदाचार है उसका पालन करना चाहिए और जितना हो सके सत्य ऐसे बोलना चाहिए कि सामने वाले को हर्ट ना हो, सामने वाले को बुरा ना लगे। लेकिन एक शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद जी या उनके गुरु महाराज जो थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो भी अपने सच और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाणी के लिए जाने जाते थे। और से एक ऐसे कहा जाता है कि जो मायावादी वगैरह व्यक्ति थे उनके समय पर, जिस रास्ते से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती आते थे उस रोड साइड से वो दूर जाते थे, क्योंकि उनको डर लगता था उनको फेस करने में भी। तो ये दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए सच बोलने का जो जो व्याख्या है वो क्या है, और जो शुद्ध भक्त है श्रील प्रभुपाद जी है उनके गुरु महाराज हो, वो सत्य बोलने में कभी कभी कैसे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और अपनी कृपा डांट के रूप में भी दे सकते हैं, उससे भी व्यक्ति का शुद्धिकरण हो जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम वैसे कि वैसे उनको कॉपी करें, क्योंकि हमारे भक्ति का स्तर, हमारे हृदय की शुद्धता
उस स्तर पर नहीं है। और ये शुद्ध भक्त रहते हैं, इनकी जो डांट भी रहती है वो हमेशा दूसरे व्यक्ति की कृष्ण भावना में उनका उद्धार करने के लिए रहती है ना। उनकी डांट कभी ईर्ष्या या अहंकार से नहीं रहती। लेकिन क्या हम वो हमारे बारे में बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। हमारी डांट कभी कभी हमारे अहंकार की वजह से भी हो सकती है, हमारे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। तो इससे बहुत हमें सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्णा। 1 मिनट दीजिए। माफ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा आवाज चल रहा है। हाँ, तो शिला प्रभुपाद जी 15वें श्लोक के तात्पर्य में ये लिखते हैं कि हमारे वचन कभी ऐसे नहीं होने चाहिए जिनको सुनकर दूसरे व्यक्तियों का मन उत्तेजित उत्तेजित को और क्या बोल सकते हैं, दूसरा समानार्थी शब्द, उनको एजिटेट नहीं करना चाहिए हमने, है ना। उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारे वचन नहीं होने चाहिए। जैसे ऐसे कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति एक भगवान का शुद्ध भक्त नहीं हो, और जो भी व्यक्ति पागल नहीं हो, क्रेजी नहीं हो, उन दोनों स्तर के बीच में जो लोग हैं, उनके सारे व्यक्तियों के हृदय में एक अच्छी प्रवृत्तियां, दैवी संपदाएं भी होती है, और आसुरिक संपदा या आसुरिक गुण भी होते हैं। तो हमारा जो वचन है, हमारा जो आचरण है किसी भी व्यक्ति के साथ, वो ऐसे होना चाहिए कि जितना हो सके उस व्यक्ति की जो दैवी संपदाएं है उनको हम प्रेरणा दे। 1 मिनट दीजिए मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। तो उस व्यक्ति की जो दैवी संपदा है, दैवी गुण है, उनको हमने प्रेरणा देना चाहिए, उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और जो भी उनके आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, जितना हो सके उनको पीछे पीछे इग्नोर करना चाहिए, या वो भगवान की भक्ति द्वारा धीरे धीरे वो कम हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। लेकिन हम हमारा अगर आचरण गलत होगा तो हम अच्छे से अच्छे व्यक्ति से भी काफी गलत तरीके का व्यवहार हम उनके द्वारा निकाल सकते हैं। और यहाँ पर भगवत गीता में बताया है कि हमारे वचन, हमारा आचरण किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए जिससे कि उनका मन विचलित हो जाए या एजिटेट हो जाए, उत्तेजित हो जाए। तो इसके बारे में किसी का कोई यहाँ टिप्पणी है कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में कोई आप उदाहरण दे सकते हैं? जैसे किसी लेवल 1 या किसी लेवल 2 प्रोग्राम में ऐसे कौन से कॉमन चीजें हैं जिसके ऊपर बात करने में, चर्चा करने में हमने काफी सोचकर चर्चा करनी चाहिए, ताकि हम किसी व्यक्ति को जो कि भगवान के पास आना चाह रहा है भक्ति में, उसको कहीं अनजाने में दूर ना कर दे भगवान से। कोई ऐसी चीजें बता सकता है कोई, कि हमारे वाणी में कैसे हमने काफी केयरफुल रहना चाहिए? कोई कॉन्टेक्स्ट किसी को याद है? काफी सारे विषय ऐसे हैं जो कि हम नए भक्तों के लिए स्पेसिफिकली जब उनको प्रचार प्रसार कर रहे हैं, काफी ध्यान रखना चाहिए हमें। अगर हम ऐसे ही लापरवाह रहेंगे हमारे वचन में, तो किसी व्यक्ति की भक्ति के लिए भी हम जाने अनजाने में हिंसा कर सकते हैं। पूनम बिंदल माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, जैसे कि जब हम उनको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं हम्म। कि ये नहीं करना है, तो उस समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान। कहीं ऐसा नहीं हो जैसे मांसाहार पर जैसे हम बदल देते हैं कि मांसाहार नहीं होना चाहिए, और इस तरह से सीधे सीधे अगर हम बोल देते हैं तो वो एकदम से अलग हो सकते हैं कि अलग हो सकता है, सही बात है। और इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी। एक स्टोरी मैंने चर्चा की थी बाइबल से, द स्टोरी ऑफ अ प्रोडिगल सन, है ना। कि भगवान के सारे जो जीव हैं वो उनके अंश, उनके बच्चे के रूप में है। और इमेजिन करो, पिता के लिए एक बच्चा जन्मों जन्मांतर से उनसे विमुख होकर बैठा है, और इस जन्म में
थोड़ा सा उसने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है, थोड़ी सी रुचि दिखाना शुरू किया अपने पिता की तरफ जाने के लिए। और उस अंश को, उस बच्चे को अगर हम हमारी लापरवाह की वजह से, आचरण की वजह से उनके शाश्वत पिता से दूर करते हैं, तो वो भगवान कृष्ण के लिए कितना कष्टदायक रहेगा। तो हमने कभी भी यही सोचना चाहिए कि हमारी वाणी भगवान को अगर किसी को पास ला सकती है तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन गलती से भी हमारे वजह से कोई भी व्यक्ति भगवान से दूर नहीं होना चाहिए, हमारी वाणी की वजह से, हमारे आचरण की वजह से। जैसे दो उदाहरण यहाँ पर पूनम माता जी ने दिए कि 4 नियमों के बारे में बताने के लिए, या अन्न के जो अलग अलग रुचि रहती है काफी व्यक्तियों की, उनको बताते वक्त काफी ध्यान रखना चाहिए हमने कि जाने अनजाने में उनको कभी भक्ति से वो दूर ना कर दे। तो ये चीजें, प्रिंसिपल जरूर है, तत्व जरूर है भक्ति के, लेकिन वो तत्व भी कैसे प्रदान करने हैं, इसके लिए हमने हमारी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी प्रकार से स्पेसिफिकली भारत में जब हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और एक सेंसिटिव टॉपिक है, मुद्दा है, वो है देवी देवताओं की उपासना। उसके बारे में भी हमने बहुत केयरफुल रहना चाहिए, और तुरंत ऐसे श्लोक नहीं लेने चाहिए जो कि भगवान में उनका अभी तक, भगवान की जो उनकी श्रद्धा है वो काफी एकदम टेंडर, वो काफी शुरू की अवस्था में है। तो हम तभी अगर देवी देवताओं के बारे में इरिस्पॉन्सिबल मतलब गलत तरीके से टिप्पणी करते हैं, तो वो किसी भी व्यक्ति को भगवान से दूर भी ले जा सकता है। तो इसके लिए हमने बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। और कोई टीका टिप्पणी किसी को पता है जिसके बारे में काफी हमने ध्यान रखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को प्रचार प्रसार करते वक्त? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु। तो हाँ, यस माता जी, पूनम माता जी। हाँ प्रभु जी, एक और था, मेरे साथ ही हुआ था जब मैं क्लास ले रही थी 18 दिन की। तो प्रभु हम्म जी मैंने उसमें बताया कि अब हम अगले लेवल में, सेकंड लेवल में जाएंगे, तो इस तरह से मैंने उनको बताया था। तो कुछ जो थे लोग, उसमें से एक दो जो है ना, उन्होंने वो लेफ्ट हो गए, ग्रुप से बाहर हो हम्म। गए। तो मैंने फिर उनसे, जो हमारे को होस्ट से, उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्यों चले गए? तो उन्होंने बोला कि माता जी आपने कल उनको ये कहा था ना कि अब सेकंड लेवल शुरू हो जाएगा, तो आप अभी हमारा कोर्स संपन्न होने वाला है, इस तरह से आपने बातें की थी। तो उनको लगा कि अभी हमसे सेकंड लेवल यानी और पढ़वाएंगे गीता, भगवत गीता पढ़वाएंगे। तो वो मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने पता नहीं ऐसे किस तरह से उनको ये बात बोली। फिर मैंने उनको फोन किया, और फिर वापस उनको लेके आई ग्रुप में, और मैंने कहा नहीं, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, आप, ये आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो। बहुत बहुत तो फिर धन्यवाद ऐसा माता हो जी। जाता है प्रभु जी, हम कुछ बोलते कुछ और, समझते कोई कुछ और समझ लेते हैं, तो बहुत हाँ, ध्यान रखना चाहिए हमें। ध्यान बहुत। रखना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने बताया कि सेंसिटिविटी रखना बहुत जरूरी है, कि हमारे जो भी वचन है वो कहीं जाने। और आपने जो उदाहरण दिया उसमें आपके एग्जैक्टली गलती वगैरह बिल्कुल नहीं है। और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि आप भक्ति में भी देखोगे कि हम हमारी अपेक्षा के हिसाब से हर एक व्यक्ति को पुश नहीं कर सकते। हमने हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि भगवान किस हर एक व्यक्ति को उनका उनका टाइम और स्पेस देते हैं भगवत धाम लौटने के लिए, भक्ति में परिपूर्णता हासिल करने के लिए। अगर भगवान किसी को ये लीवे देने के लिए ओके है, तो हम कौन होते हैं किसी व्यक्ति को पुश करने के लिए, दूर भगवान जी। से दूर करने के लिए। तो हमने उनको प्रेरणा देने की जरूर कोशिश करनी चाहिए, भक्ति में प्रेरित करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो पुश कभी ऐसे नहीं होना चाहिए कि माई वे और हाईवे, मैं जिस तरीके से बोलूँ उसी तरीके से आपको भक्ति करनी चाहिए, अगर आप नहीं कर रहे हो तो निकल जाओ, वैसे कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हमें जी। प्रेरणा देनी है, लेकिन कभी बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है। ये जानना है कि हर एक व्यक्ति को भक्ति में आने के लिए कौन सी चीज जरूरी है, सुकृति जरूरी है। तो हम वो सुकृति लाने के लिए प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन जिसकी जितनी सुकृति है उसके उतने हिसाब से वो धीरे धीरे जाएगा। अगर कोई कछुए की चाल से भी भगवान की तरफ जाना चाहता है, हमने जरूर उस व्यक्ति को निराश नहीं करना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए कि आप तो इतना स्लो ये कर रहे हो, कब भगवत धाम जाओगे, आप लो ही मत भक्ति को करके,
है ना, क्योंकि भगवान, हमें पता नहीं भगवान कब किस जीव को कैसे किस तरीके से कृपा प्रदान करेंगे और उनको भक्ति में अग्रसर आगे बढ़ने के लिए एम्पावर करेंगे, मदद करेंगे। तो हमने हमारा कार्य करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, एंड कभी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं, हम बस मैं और 5 मिनट लूंगा, फिर हम आज की चर्चा को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, 17वें अध्याय को समाप्त करते हैं। मन की तपस्या। तो श्रील प्रभुपाद जी काफी अच्छे से बताते हैं मन की तपस्या कैसी होनी चाहिए। मन की संतुष्टि केवल मन को इंद्रिय आनंद के विचारों से दूर ले जाकर प्राप्त की जा सकती है। जितना अधिक हम इंद्रिय आनंद के बारे में सोचते हैं, उतना ही मन असंतुष्ट हो जाता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ दिया जाए, जो संतोषजनक कहानियों से भरा है, जैसे कि पुराण और महाभारत में है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि श्री प्रहलाद महाराज द्वारा एक वचन आते हैं श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में। वे बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सही रूप में अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए, क्या उपाय बताते हैं प्रहलाद महाराज? कोई बता पाएगा? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि किसी व्यक्ति को सही में अगर आनंद प्राप्त करना है तो भौतिक सुख के पीछे भागना उस व्यक्ति को त्याग करना चाहिए। भौतिक सुख के पीछे कभी नहीं दौड़ना चाहिए। जब भी मनुष्य भौतिक सुख के प्रति दौड़ने की कोशिश करेगा, वो असंतुष्टता को जीवन में या दुखों को बुलावा दे रहा है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के जो भी रिलेटेड विषय है, उनसे कभी भी मन को उसमें जुड़ नहीं जुड़ने देना चाहिए, हमेशा उसको दूर लेके आना चाहिए। और दूर लेकर आना तभी संभव है जब हम अपनी मन को एक हायर टेस्ट, एक उच्च स्तर की जो रुचि है वो प्रदान करेंगे। और वो उच्च स्तर की रुचि प्रदान करने का एक माध्यम है वैदिक साहित्य की पढ़ाई में, वैदिक साहित्य के पठन में, अभ्यास करने में मन को अगर हम जोड़ते हैं तो वो जो इंद्रिय तृप्ति के जो विषय है उससे वो स्वाभाविकता ही दूर जाएगा, उनकी तरफ जाने की उसको कभी मन नहीं करेगा। जिसके लिए मैं हमेशा एक आपको उदाहरण देता हूँ कि ऐसे व्यक्ति है जिसको कुछ भी बाहर की खाना जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, भगवान को भोग नहीं चढ़ाया है, वो समझो अच्छा अगर लगता है, तो सबसे आसान तरीका क्या है? उस व्यक्ति को उस खाने, उस अन्न के लिए जो भी उसकी रुचि है, आसक्ति है, उसको दूर करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कौन बता सकता है? प्रसादम। उसको, हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट अच्छा प्रसादम उसको खिलाओ, और इतना खिलाओ कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए। और जब वो संतुष्ट हो जाएगा, आप उसको ऐसे मार्केट में भी लेकर गए जो वहाँ स्वादिष्ट चीजें भोजन मिलता है लेकिन वो प्रसाद नहीं है, तो भी उसका मन बिल्कुल उस अन्न की तरफ आकर्षित नहीं होगा, अगर उसका जो पेट है वो पूरी तरीके से प्रसादम से भरा है, संतुष्ट है। उसी प्रकार से हम अपने मन को, और एक उदाहरण मैं देता हूँ कि जैसे छोटा बच्चा रहता है, काफी बार हम देखते हैं कि छोटा बच्चा टॉडलर जब कभी भी आंगन में वगैरह खेलता रहता है, आजकल तो आंगन ही नहीं रहे सोसाइटी में, लेकिन पुराने जमाने में जब भी कभी आंगन में खेलता था, मिट्टी वगैरह खाने की कोशिश करता था, तो डॉक्टर के पास ले जाने के लिए वो अलग अलग उपाय बताते थे। सबसे पहला वो कारण बताते थे कि कौन सी विटामिन की, कौन सी जीवन सत्व की डेफिशिएंसी है, कमी है इस बालक के शरीर में, जिसकी वजह से वो डेफिशिएंसी, वो कमी पूरी करने के लिए ये कुछ न कुछ अलग चीजों को ग्रहण करना चाहता है। जैसे कि मिट्टी हो या कभी चॉक्स, जो लिखने की पेंसिल रहती है, वो भी खाने के लिए बच्चे कोशिश करते हैं। तो उसका मतलब है कि कैल्शियम की कमी हो। उसी तरीके से अगर हमारा मन इंद्रिय भोग के लिए अगर इधर उधर भाग रहा है, तो इसका मतलब है हम हमारे मन को जितनी जरूरत है उतनी कृष्ण भावना उसमें नहीं, उसके लिए पोषण नहीं दे रहे हैं। तो वो पोषण देने के लिए शास्त्र का अध्ययन, ये भी एक बहुत बहुत इफेक्टिव मीन्स है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, सही में मौन वो मौन है जो व्यक्ति हमेशा आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचता है, उसकी बातें भी उसी
फोकस में रहती है। तो मे बी ये हम घर पे एक बार करने के लिए यहाँ पर देंगे। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि यज्ञ, दान, तप, अन्न, ये चार चीजें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में इनका इनका हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, हमारे आचरण में कैसे ला सकते हैं। और फिर हमने हमारी वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या और हमारे मन की तपस्या, इनके बारे में चर्चा की। हरे कृष्ण। तो इस ये जो तीन प्रकार के सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में हमने अलग अलग प्रकार के कार्य जो देखे, और उसमें अंत में दान के बारे में भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं तमोगुण में दिया गया ज्ञान, दान। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैं रह रहा हूँ, और यहाँ पर बौरी में, जो कि काफी स्लम टाइप का एरिया है, जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम व्यक्ति नहीं रहते, वो वहां पर रहते थे। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई व्यक्ति कार में जा रहा हो और दूसरा व्यक्ति आकर कार साफ करता है, और ये कार चलाने वाला व्यक्ति उसको दान के रूप में $5 अगर देता है, वो ये देखता नहीं है कि ये सामने वाला व्यक्ति इस $5 लक्ष्मी का प्रयोग किसके लिए इस्तेमाल करेगा। और ये जो साफ करने वाला व्यक्ति है कार, तुरंत जाकर सिगरेट या किसी ड्रग्स के लिए वो उस लक्ष्मी का इस्तेमाल करता है। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे दान जो है वो तमोगुण में दान है, जो कि दिया जाता है किसी भी व्यक्ति की पात्रता और उस लक्ष्मी का जो इस्तेमाल होगा उसके लिए चिंता किए बिना। और जो रजोगुण में दान दिया जाता है वो हमारा खुद खुद की प्रशंसा, खुद का भी नेम एंड फेम होने के लिए दिया जाता है। और जो सत्वगुण में दान दिया जाता है वो व्यक्ति की पात्रता को समझकर दिया जाता है, और किस प्रयोजन के लिए, किस उद्देश्य के लिए इस दान का प्रयोग होगा, ये भी सोच समझ कर दिया जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए जो दान है वो सही रूप में योग्य दान है, वो सत्वगुण में दान है। बाकी और वही सही रूप से दान प्रदान करने वाले और दान लेने वाले व्यक्ति के भी लिए अच्छा है। नहीं तो दान की लक्ष्मी का अगर गलत उपयोग हो रहा है तो वो हमें कर्म बंधन दे सकता है। हरे कृष्ण। हाँ, ये हमने उदाहरण अभी चर्चा की। तो प्रभु इसके, जी, हाँ हाँ माता जी। प्रभु जी ये पूछना था कि दान हमेशा ब्राह्मणों को देना चाहिए, पर कलयुग में तो कोई ब्राह्मण यानी सही तो है नहीं। हाँ, तो वैष्णवों को देना चाहिए, ठीक है, वैष्णवों को दे सकते हैं। और एक चीज देखिए मैंने कि काफी बार हम ये जो तत्व ज्ञान है इसका इस्तेमाल करते वक्त हमें हार्ड हार्टेड नहीं होना चाहिए। हार्ड हार्टेड मतलब कठोर हृदय नहीं होना चाहिए। कि जैसे मैंने गुरु महाराज जी के अपने सुना है कि कभी भी भक्त अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा हमने साथ में प्रसादम रखना चाहिए। और अगर कोई भिखारी आता है, कोई व्यक्ति काफी कुछ मांगने के लिए आता है, तो जरूर प्रसाद देने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास प्रसाद नहीं है तो उस व्यक्ति को ऐसे ही टालना भी नहीं चाहिए। बट लक्ष्मी देने में भी दिक्कत है कि वो कौन सी चीज के लिए वो लक्ष्मी इस्तेमाल करेगा, आपको पता नहीं। तो शायद अगर आपने प्रसादम कैरी किया है तो वो बेस्ट है, अगर वो नहीं कैरी किया है तो कुछ ना कुछ देने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। और ऐसी चीज कि जिसका वो गलत इस्तेमाल जितना हो सके न कर पाए। जैसे भूखा व्यक्ति है तो उसको अन्न खरीद कर दे दीजिए। आपने प्रसाद दिया होता तो बेस्ट था, लेकिन अगर प्रसाद नहीं तो ऐसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आपके प्रश्न के उत्तर में रजनी माता जी, भक्तों को जरूर दान देने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन भक्तों को दान देने के बावजूद दूसरे व्यक्तियों के लिए भी हमारा जो हृदय है वो कभी कठोर नहीं होना चाहिए। जैसे हम शुद्ध भक्त का हृदय देखते हैं, शिला प्रभुपाद जी ने एक बार देखा था जब वो मायापुर की बिल्डिंग की गैलरी में खड़े रहकर बाहर देख रहे थे कि जो छोटे छोटे स्लम के बच्चे थे वे जो कचरा पेटी थी उसके पास आकर, जो कि पत्तल फेंके गए थे, उसमें से कुछ अन्न ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। शिला प्रभुपाद जी को काफी दुख हुआ
और तुरंत उन्होंने फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम के बारे में भक्तों को आदेश दिया। उसमें से श्री जयपताका स्वामी महाराज भी एक उनके वरिष्ठ शिष्यों में से थे जो जिन्होंने ये आदेश प्राप्त किया कि शिला प्रभुपाद ने कहा कि एक पर्टिकुलर रेडियस में, जो भी मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर या 10 माइल्स के रेडियस में, धाम के इस्कॉन के परिसर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। जरूर हमने प्रसादम दान करना चाहिए। तो ये 2-3 मुद्दे हैं माता जी। तो दान देना चाहिए, किसको देना चाहिए मैंने कहा। और अगर हमारी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए कि जिनको हम आइडियल आदर्श रूप से प्रसादम हमने साथ में कैरी नहीं किया है, तो भी पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए। जरूर मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जितना हो सके इस तरीके से जिसका वो गलत इस्तेमाल ना करे। उनको कुछ फ्रूट्स दे दो, कुछ अन्न लेकर दे दो, कुछ कपड़ा दे दो, जो भी आपकी क्षमता है। जी ठीक है प्रभु माता जी, जी। धन्यवाद धन्यवाद हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये श्लोक नोट कर लीजिए। 14वां, 17वां और 18वां, 17वें अध्याय के, उसमें से स्पेसिफिकली जो 14वां श्लोक है, उसमें श्रील प्रभुपाद जी काफी विस्तार से बताते हैं कि भक्तों को सत्व गुण में को आचरण में कैसे लाना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। और हम इसके बारे में बाकी अध्याय में भी देखते हैं कि भगवान की भक्ति में सत्व गुण का महत्व कैसा है। ये हम सारे आदतें हमारे जीवन में उतारेंगे तो हमारी भक्ति में जरूर अनुकूल रहेगी। ठीक है, तो इसको आप भी नोट करके अपने समय के हिसाब से पढ़िएगा। सत्व गुण को कैसे प्राप्त करना और हमारी भक्ति में उसका लाभ कैसे है। तो इसके साथ साथ हम इस 17वें अध्याय की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। तो 15 मिनट लेट हुआ खत्म करने में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। रजनी माता जी, आप 18वें अध्याय के लिए स्लॉट सजेस्ट कीजिए। हम कल जी जी इसी समय पर शुरू करना है तो वो भी सही है, और बाकी ठीक भी अगर स्लॉट कोई अवेलेबल है तो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, ओम तत्सत के बारे में नहीं बताया। ओम तत्सत के बारे में इसी अध्याय के अंत में आता है, वो 17वें अध्याय के 1 सेकंड में। जी जी प्रभु जी, निष्कर्ष में आता है लास्ट में। हाँ, ओम तत्सत के बारे में शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई भी चीज करने के लिए जो प्रयोजन है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम करते हैं। वो श्लोक एक बार मुझे, ओम तत्सत। हाँ, श्लोक क्रमांक 23। इसका माता जी आप अनुवाद पढ़ेंगे एक बार। 23 हम्म। 23 का ना, एक मिनट हाँ प्रभु जी। हाँ 23 में कहा गया है प्रभु जी कि सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों संकेतिन अभिव्यक्तियों को ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो इसके तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो भी हमने अलग अलग तत्व सीखे, यज्ञ, दान, तप, अन्न हो, मन की तपस्या हो, शरीर की तपस्या हो, वाणी की तपस्या हो, ये अलग अलग तत्व सीखने का एकमेव प्रयोजन है इनको भगवान की भक्ति में और भगवान की संतुष्टि के लिए इनका पालन करना। और शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, द कंक्लूजन इज दैट द परफॉर्मेंस ऑफ चैरिटी, sacrifice and penance must be done in the mode of goodness। इन यज्ञ, दान, तप को हमेशा सत्वगुण में करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, तभी ये हमें शाश्वत लाभ प्रदान करेंगे। नहीं तो अगर हमने भौतिक चेतना में इनका पालन किया तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इमीडिएट बेसिस पर कुछ हमें लाभ जरूर प्राप्त होगा, लेकिन वो लाभ शाश्वत नहीं रहेगा। और कोई भी चीज अगर हम निम्न स्तर के गुणों में, जैसे रजोगुण है या तमोगुण में, अगर ये कार्य करते, यज्ञ, दान, तप इत्यादि, तो इनका जो यहाँ पर लिखते तात्पर्य में, दे आर सर्टेनली इंफीरियर इन क्वालिटी। उनका जो स्तर रहेगा इन कार्यों का, वो डेफिनेटली उच्च स्तर पर नहीं रहेगा। तो हमें सारे कार्य करने में जो भी हमने तत्व सीखे, 2 चीजों का पालन करना है। उन कार्य को सत्व गुण में करना है और उन कार्य को
भगवान के लिए करना है। ओम तत्सत मतलब फॉर अनटू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। ये जो भी चीज मैं कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो ही ये कार्य हमें शाश्वत लाभ दे सकेंगे। ठीक है रजनी माता जी। जी जी, यानी प्रभु जी, अगर हमें पता नहीं है कि सही क्या और गलत क्या, और हम दान करते हैं क्योंकि किसी का, सामने वाले का हेतु तो हमें पता नहीं है, तब हमें स्टार्टिंग में ओम तत्सत बोलना है ना। जैसे हाँ ब्रह्म ब्रह्म भगवान ने जैसे सृष्टि बनाते वक्त उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो उन्होंने ओम तत्सत बोला था कि कुछ भी अगर थोड़ा सा भी रह जाता है तो ओम तत्सत बोल के वो परिपूर्ण तक लेके जा सकते हैं वो कार्य। हाँ यही है बेसिकली कि ओम तत्सत का मतलब है कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ, हमारे एंडेवर्स जो भी प्रयत्न कर रहा हूँ मैं, ये कार्य भगवान के सेवा में भगवान स्वीकार करें, उनके ही प्रसन्नता के लिए कार्य समर्पित हो। ठीक है, ये है ओम तत्सत। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। और मैं शिला प्रभुपाद जी के कौन से पुस्तिका में जो इंट्रोडक्शन या फॉरवर्ड शिला प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उसमें भी शिला प्रभुपाद जी ने एंड जो किया है वो ओम तत्सत है। मैं जरूर उसको ढूंढ के आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। शिला प्रभुपाद जी अंत में लिखते हैं ओम तत्सत, मेरे ख्याल से भगवत गीता के शुरू में है। मैं आपको ढूंढ के एक बार बताता हूँ। ठीक है। ओके प्रभु जी। हरे कि- कृष्णा प्रभु जी। हरे नरसना कृष्ण शशि माता जी, दंडवत माता जी। भगवद गीता के मेरे ख्याल 15वें या 16वें अध्याय के तात्पर्य में है ओम तत्सत। वो तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में है माता जी, वो तो देखा हमने। लेकिन शिला हाँ प्रभुपाद जी ने ये शब्द इस्तेमाल किए उनकी पुस्तिका के शुरू के वचन लिखने में भी। तो वो एक बार मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी प्रभु जी, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जैसे कि 18 दिन का अध्याय में हम परिपूर्ण से, यानी होगा नहीं होगा या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होता है ना, तो स्टार्टिंग में हम बोलते हैं कि ओम तत्सत की हमारा ये 18 दिन का अध्याय परिपूर्ण से अच्छी तरह से हो जाए, यानी उसमें अच्छी कुछ तरह भी से हो जाए। रुकावटें ना आ जाए, क्योंकि हम तो नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर प्रभु यानी कृष्ण तो जानते हैं ना, तो वो हमारे जितने भी अनर्थ है वो रोक सकते हैं, क्योंकि हमने ओम तत्सत कहा है। और हाँ भगवान को पहले से ही हमने अपने कार्य को समर्पित किया है। हाँ। तो हाँ, भगवान को हम हमारे कार्य समर्पित कर रहे हैं, ये ओम तत्सत का मीनिंग है। ठीक है, जो भी हम जी जी। एंडेवर कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, हे प्रभु आपके सेवा में स्वीकार कीजिए। ठीक है। ओके। हाँ, हरे कृष्ण। बहुत हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद सारे भक्तों का। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।